जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरु जी हमें हर पल ब्लेस करते हैं तथा हमारी हर प्रकार की परेशानी और कष्टों को कैसे समाप्त कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, गुरु जी अपनी प्यारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि उन्हें सपन आया कि गुरु जी लाल चोले में होते हैं और वो घबराए हुए होते हैं और दौड़ रहे होते हैं। वो एक खाली जगह होती है, वहाँ पर पीली पीली दीवारें होती हैं। उस दिन संगत जी मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और कार से उतरकर कार को पार्किंग में लगाते हैं, तो उस जगह पर कुछ लोग डॉग्स को खाना खिलाने के लिए आते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े राक्षस जैसे डॉग्स होते हैं, तो जो लोग खाना डालते हैं वो तो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और एक और इंसान वहाँ होता है जिसे डॉग्स बुरी तरह घायल कर देते हैं और मेरे पति भी वहाँ से घबराए हुए बचकर निकलते हैं और फिर मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि आज तो बहुत अनहोनी होने वाली थी। संगत जी, मैंने उन्हें कहा कि मुझे वीडियो कॉल करके वो जगह दिखाओ, तो उन्होंने वो जगह दिखाई जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दिखाई थी। इस प्रकार गुरुजी ने मेरे पति के कष्ट को स्वप्न में ही काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरा एक फ्रेंड है जो कनाडा में रहता है। वो जब भी इंडिया आता वो मुझसे हमेशा मिलकर जाता। लगभग 1 महीने पहले ही मेरी उससे बात हुई थी, परंतु संगत जी इस बार वो अचानक भारत आया, तो मैंने उससे पूछा कि इस तरह अचानक कैसे वह भारत आ गया। तो संगत जी उसने मुझे बताया कि उसकी बहन का बेटा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया है। कुछ समय पहले उसकी माँ की भी डेथ हो गई थी, तो मैं उस बच्चे को देखने के लिए इंडिया आया हूँ। संगत जी, मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि तुम एक बार बड़े मंदिर जाओ मुझ पर विश्वास करके और वहाँ से जल प्रसाद लाकर बच्चे को पिलाओ। गुरु महाराज उसे जल्दी ही ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरे फ्रेंड ने अपने किसी दोस्त को दिल्ली बड़े मंदिर भेजा और वहाँ से जल प्रसाद मंगाया तथा उस बच्चे को जल प्रसाद देना शुरू किया। संगत जी, 1-2 दिन पहले मेरे पास मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि उसकी बहन का बेटा अब ठीक है। संगत जी, ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मेरे विश्वास की लाज रख ली और बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी, उस बच्चे के आगे पीछे कोई नहीं है, उस समय गुरुजी ने ही उस बच्चे की रक्षा की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मैं डुगरी मंदिर दर्शन करने के लिए गई, तो मेरे मन में ख्याल आया कि गुरुजी मुझे कभी आपके अच्छे से दर्शन नहीं होते। संगत जी, मैं जैसे ही लाइन से अंदर दर्शन के लिए गई, वहाँ सेवादार ने मुझे कहा कि आप 2 मिनट यहाँ रुक जाओ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे मन की बात तुरंत सुन ली और मुझे दर्शन करने के लिए वहाँ 2 मिनट तक रोके रखा। नहीं तो संगत जी, वहाँ जो सेवादार होते हैं वो सबको जल्दी चलो कहते रहते हैं। संगत जी, हमने चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद भी लिया। लंगर प्रसाद में एक रेड वाली मिर्ची थी जो मैं नहीं खा रही थी, तो सामने बैठी एक संगत आंटी जी ने मुझे कहा कि ये मिर्ची तो आपको ही खानी है। संगत जी, मैंने चपाती के साथ मिर्ची खाई तो मुझे बहुत तेज़ मिर्ची लगी और मैं वहाँ पर चिल्लाने लगी और सेवादार अंकल से जल प्रसाद मांगने लगी, परंतु संगत जी सेवादार अंकल ने कहा कि जल प्रसाद तो आपको बाहर ही मिलेगा। तभी सामने बैठी आंटी जी ने अपने बैग में से जल प्रसाद की बोतल निकाल कर दी, जिसे मैं धीरे धीरे पीने लगी और जो मिर्ची का असर था वो कुछ कम होता गया। संगत जी, बाहर जाकर मैंने जल प्रसाद की एक और बोतल ली और उसे भी धीरे धीरे पीना शुरू किया। उसके बाद तो ऐसा लगा कि मैंने मिर्ची खाई ही ना हो। मिर्ची का असर बिल्कुल ख़त्म हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।